बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 14 फरवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर भारत और मकबूजा कश्मीर से कुछ ताज़ा ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो भारत से और कश्मीर से सामने आ रही हैं। भारत से नाज़रीन काम सबसे बड़ी ख़बर जो सामने आ रही है वो ये है कि अगले जुमे तक यानी जो आने वाला जुमे है इस जुमे तक मुकम्मल तौर पर चाइना भारतीय इलाकों से अपने फौजियों को निकाल लेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स भारत के लद्दाख के इलाके छोड़ देंगे और भारत अपने इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है, लेकिन ऐसी काम हकीकत ये नहीं है जो भारत का गोडी मीडिया दुनिया के सामने पेश कर रहा है, बल्कि हकीकत वो है जो भारत के अंदर है। जो ख़ुद फ़ौज से रिटायर जो जनरल हैं या कर्नल हैं या जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो दिफाई तजियाकार हैं, वो भी इस बात पर इत्तिफाक कर रहे हैं। एक नाम है नाज़रीन काम भारत के अंदर कर्नल अजय शुक्ला गालिबन उनका नाम है। इन्होंने नाज़रीन काम आर्टिकल लिखे है और अपने आर्टिकल के अंदर इस बात का एतराफ़ किया है कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये जो दावा किया है कि पेंगोंग झील का इलाका जो चाइना के कंट्रोल में था वो अब भारत के कंट्रोल में आ गया है। जो अजय शुक्ला हैं इन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि झूठा दावा है, हकीकतन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो भारत की फोर्सेस थी वो पेंगोंग झील के इंतहाई बुलंदी के इलाके पर थीं, बहुत हाइट पर थीं, और जो चीनी फोर्सेस थीं वो निचली सतह पर थीं। अब जो इनके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का इलाका था पेंगोंग झील का, जो चाइना ने अपने फौजियों को लद्दाख के अंदर घुसाया और पेंगोंग झील में घुसाया। तो 15 से 20 किलोमीटर इलाके में महज 6 से 7 किलोमीटर के इलाके में भारत ने कहा है कि चाइना अपने फौजियों को पीछे हटा ले। तो 6-7 किलोमीटर का इलाका चाइना ने पीछे हटाया है और इसके बदले में जो चीन की शर्त मानी गई है वो ये है कि जो बुलंदी थी उस बुलंदी से भारत ने अपनी फौजियों को नीचे उतार लिए है, जिसका सादा लफ्ज़ में मतलब ये बनता है कि अगर बुलंदी पर भारत के फौजी खड़े होते और फिर वो चीन के खिलाफ हमला करते तो यकीनन भारतीय फौज को इसमें कामयाबी मिलती। लेकिन मोदी दहशतगर्द ने जो मीडिया के जरिए से झूठ फैलाया वो ये है कि पेंगोंग झील से डिसएंगेजमेंट हो गई है और पीएलए के यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजी वो भारतीय इलाकों से निकल रहे हैं और आने वाले जुमे तक यानी मज़ीद 4-5 दिनों के बाद मुकम्मल डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। और ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है जिसमें भारत को कामयाबी मिली है। इतना बढ़ा चढ़ाकर भारत का गोडी मीडिया झूठ बोल रहा है, हालांकि राशि काम हकीकत ये नहीं है, बल्कि महज पेंगोंग झील से जो डील हुई है डिसएंगेजमेंट की वो भी चाइना के हक में जाती है। चाइना ने महज 8 किलोमीटर का इलाका, इससे भी कम इलाका छोड़ा है। यानी अगर 20 किलोमीटर इलाके के अंदर अगर चीन ने फौजें दाखिल की थी तो उससे अगर 8 किलोमीटर पीछे फौजें हटा ली हैं तो अब भी 12 किलोमीटर का इलाका वो चाइना के कंट्रोल में है। और इसके बदले में जो बुलंदो बाला हाइट के ऊपर भारतीय फोर्सेस थी वो नीचे उतर गई हैं, जिससे यकीनन चाइना को फ़ायदा होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना झूठ आवाम के साथ बोल रहा है और भारत का गोडी मीडिया कितना मीडिया के ज़रिए से जो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि कैलाश के इलाके में जो बुलंदो बाला चोटियाँ थीं वो भी चाइना से भारत ने छीन ली हैं और चाइना ने कैलाश के इलाके में बुलंदो बाला चोटियों से अपने फौजियों को निकालना शुरू कर दिया है। तो आप जानते हैं नाज़रीन काम ये तो दुनिया बताएगी कि आने वाले जुमे को या उसके बाद चीनी फौजें मुकम्मल तौर पर डिसएंगेजमेंट कर रही हैं या फिर चाइना भारतीय इलाकों पर मज़ीद कंट्रोल कर रहा है। इससे पहले 10 महीनों से भारत इसी तरह के झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ हमेशा भारत के बदनामी का बायस बन रहे हैं और चीन की मज़ीद जो भारत के अंदर तक़वियत है उसका इजाफा हो रहा है। तो एक तो ये खबर भारत से सामने आ रही है जिसे बताना ज़रूरी था ताकि लोगों को पता चल जाए कि लद्दाख के अंदर से चीनी फ़ौजें नहीं निकल रही हैं,
बल्कि भारत से ऐसी शराइत मनवाई गई हैं जिससे चाइना को बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है। अब नाज़रीन, एक और ख़बर ये सामने आ रही है। भारत का गोडी मीडिया दावा कर रहा है कि चूंकि ट्विटर, फेसबुक के और गूगल तक के ये सारे के सारे इदारे चीन के मातहत हैं और चीन के प्रेशर में भारत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और जो मैप है, गूगल मैप है, वो भी भारत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अमूमन ऐसा कई बार हुआ है कि लद्दाख के मुतअद्दिद इलाकों को चाइना का हिस्सा करार दिया गया और मकबूजा कश्मीर को भारत से अलहदा दिखाया गया ट्विटर और गूगल के नक्शों में। इसलिए भारत अब दावा कर रहा है कि हम खुद अपना मैप बनाएंगे, जीपीएस सिस्टम बनाएंगे और गूगल से भारत आज़ाद हो जाएगा। अभी भारत का ये दावा है, लेकिन इस दावे को हकीकत में कब बदला जाता है इसका कोई पता नहीं है। और मोदी हुकूमत गूगल के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से प्रेशराइज़ भी कर रहा है इन कंपनियों को कि किसानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ, उनके अकाउंट्स बंद किए जाएँ और भारत की बातें मानी जाएँ। लेकिन बहरहाल दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि भारत दुनिया के अंदर आज़ादी इजहार राय का गला घोटने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की। तो नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी हालात बदस्तूर कर्फ्यू की शक्ल में रहे हैं। आप जानते हैं आज भारत ने 2nd एनिवर्सरी मनाई है पुलवामा इंसिडेंट की। तो भारत का दावा है कि पाकिस्तान ने यह पुलवामा हमला करवाया था, लिहाजा जो हमारे जवान मारे गए हैं वो पाकिस्तान का उनसे बदला लेना ज़रूरी है। कश्मीर भर के अंदर पुलवामा हमले के वाक़े पर आज भारतीय फोर्सेस को हाई अलर्ट रखा गया है और कश्मीर के अंदर आज देखा गया है कि ज़बरदस्ती लोगों से दुकानें बंद करवाई गई हैं और ज़बरदस्ती एहतिजाज जो वहाँ पर जो कैफियत थी लोगों की, उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, जो एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये वीडियो ख़बर सामने आई है कि भारत की फोर्सेस ने दावा किया है कि 7 किलोग्राम से ज़ायद IED जो धमाका खेज मवाद है वो एक बस स्टैंड से मिला है, जिससे भारत की फोर्सेस को, पुलिस को टारगेट करने का प्लान था, जिसे नाकाम बना दिया है। गोया कि पुलवामा हमले के दौरान या पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के मौके पर उसी ही दिन भारत ने एक और नए हमले को, धमाके को नाकाम बना दिया है। लेकिन असल काम कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों का ये मानना है कि भारतीय फोर्सेस अमूमन झूठ बोलती है, धमाका खेज मवाद खुद रखती है, लोगों को, अपने ही लोगों को खुद मरवा है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर, यह कश्मीरी मुजाहिदीन पर लगा दिया जाता है, कश्मीरी नौजवानों पर लगा दिया जाता है। और आज भी नाज़रीन काम जो खबरें सामने आ रही हैं कश्मीर से कि 4 कश्मीरी नौजवानों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है और जो सियासी रहनुमा हैं उनके खिलाफ मोदी हुकूमत ने पाबंदियां सख्त कर दी हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उनकी फैमिली को और उनके ख़ानदान को जो घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है, और महबूबा मुफ्ती ने भी दावा किया है कि उन्हें मुख्तलिफ शुहदा के लवाहिकीन से मिलने नहीं दिया जा रहा। और इसके पीछे नाज़रीन काम कश्मीर के सियासतदान ये रीज़न बता रहे हैं, वजूहात ये बता रहे हैं कि चूँकि वहाँ पर इलाकाई इलेक्शन हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से, उसमें इन जमातों को साइड लाइन करने के लिए, बीजेपी को आगे लाने के लिए दरअसल ये तरीका इख्तियार किया जा रहा है कि इन लोगों को नज़रबंद कर दिया जाए और उन्हें बाहर ना आने दिया जाए। लेकिन अब ये सियासतदान जो माजी में मोदी हुकूमत के हक़ में रहे, अब ये सियासतदान समझ चुके हैं कि बीजेपी या भारत उनके हुकूक पर डाका डाल रही है। लेकिन जब तक ये लोग, ये सियासतदान, चाहे महबूबा मुफ्ती हों या फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वगैरह, ये दीगर सियासतदान हों, जब तक ये फेयर नहीं होंगे आज़ादी के हवाले से, तब तक कश्मीर को शायद आज़ादी नहीं मिल सकती है। इसलिए इन तमाम सियासतदानों को पहले फेयर होना होगा और जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं करने देना होगा, उनसे, उनके खून से वादे लेने होंगे और ये अज़म करना होगा कि कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक को सपोर्ट किया जाएगा, फ्रीडम फाइटर्स का साथ दिया जाएगा और भारत के ज़ालिमाना इक़दामात को मुस्तरद किया जाएगा। तभी जाकर इनको भी तस्लीम किया जा सकता है, इन्हें भी कुछ ना कुछ सियासी तौर पर फ़ायदे हो सकते हैं। जहाँ तक नाज़रीन काम भारत के अंदर सिखों की तहरीक का मामला है तो वो बदस्तूर जारी है और उसमें मोदी हुकूमत सिखों के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो करने में नाकाम हो रही है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि सिखों की जानिब से प्लान सामने आ रहे हैं और अब भी मुख्तलिफ शाहराहें हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े इलाके हैं दिल्ली के अंदर जिन्हें बंद रखा हुआ है और वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिल्ली के जो लोग हैं वो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इन किसानों के एहतजाज की वजह से और मोदी के ज़िद और इनाद की वजह से। और भारत की इकॉनमी को 230 खरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। लेकिन सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर अपने
हकूक़ लिए बगैर वापस जाने पर रजामंद नहीं है। यही वजह है नाज़रीन काम अब इतलात ये हैं कि मोदी हुकूमत इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और प्रेशर करने का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो सिख फार्मर्स के हामी हैं उनको गिरफ्तार भी करवाया जा रहा है। एक यूके से खबर सामने आई है कि यूके के अंदर खालिस्तान की तहरीक से मुंसलिक लोगों को गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया गया है और एक टीवी चैनल है जो सिखों के हक़ में वहाँ पर बाकायदा जो नशरियात कर रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था, खालिस्तान की तहरीक को सपोर्ट कर रहा था। भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि 50,000 पाउंड्स तक का जुर्माना आयद करवाया गया है सिखों की खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करने पर। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम सिखों ने कहा है कि मोदी जितना मर्जी जुल्म कर ले, हम मोदी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अगर मोदी इसी तरह से ज़िद और इनाद पर अड़ा रहा तो भारत यके बाद दीगरे भारत की रियासतें टूटती रहेंगी और भारत इसी तरह से टुकड़े टुकड़े होता रहेगा। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।